अस्सलाम वालेकुम। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। बताइए तो ये आसान सा है, लेकिन ये समझ लीजिए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। 2 हाइड्रोजन एटम्स से मिलकर बनता है। इंडिविजुअली अगर हाइड्रोजन एटम में देखें तो हम देखते हैं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बोथ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स, यानी दोनों अलग अलग हम देखें तो दोनों में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्विंग, जो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 2 प्रोटॉन्स हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है? द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अकॉर्डिंग टू पॉलीज प्रिंसिपल जो है, स्टेबल कंडीशन यही होती है कि जो स्पिन है, इनकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, ठीक है। एक अपवर्ड स्पिन होती है, एक डाउनवर्ड स्पिन होती है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? द 2 प्रोटॉन्स, अब क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर ही रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन प्रोटॉन्स भी तो मूव कर रहे होते हैं ना। तो द 2 प्रोटॉन्स, जो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जब गया है तो उसके जो 2 प्रोटॉन्स हैं स्पिन आइदर इन द सेम डायरेक्शन, ये भी मुमकिन है कि वो सेम डायरेक्शन में मूव करें, पैरेलल हो जाएं, और इन अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल। समझ में आई बात? अच्छा, अब है क्या, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास 2 टाइप्स के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाते हैं, जिसमें वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं? ऑन द डायरेक्शन ऑफ 2 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की डायरेक्शन के ऊपर, उनकी स्पिन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ऑफ द इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पहले हमारे पास है ऑर्थो। अब आप इस तरह याद रखिएगा कि ऑर्थो ओ पहले आता है, पी बाद में आता है, तो पहले ऑर्थो का लिखना है। ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन विच बोथ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अंदर जो 2 हाइड्रोजन एटमों के जो मिल गया है, मॉलिक्यूल बन गया है, इनके जो दोनों प्रोटॉन्स हैं उनकी स्पिन सेम है, एक ही डायरेक्शन में, यानी अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं दोनों, ठीक है ना। सेम स्पिन के साथ मूव कर रहे हैं, सेम पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऐसी हाइड्रोजन क्या कहलाती है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब उसके बाद बिल्कुल मैंने इसी तरह लिखा है कि आप उसको पूरा का पूरा वैसे ही उतार दें। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन विच बोथ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियाई स्पिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या था? इन द सेम डायरेक्शन। बस यहाँ सेम की जगह आप क्या कर देंगी? ऑपोजिट कर देंगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा पैरा हाइड्रोजन इन द डायरेक्शन। अब ये देखिए, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे भी मूव कर रहे थे, ये हमारे पास क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉक, इनमें तो हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रोटॉन की मूवमेंट, प्रोटॉन की स्पिन, प्रोटॉन की डायरेक्शन। तो ये हम देख रहे हैं कि ये तो क्लॉकवाइज है लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना। तो ये हमारे पास ऐसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या कहलाती है? पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। थैंक यू।